अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में। ये होता क्या है, या प्रोसेसर इसका इस्तेमाल क्यों करता है, या इसका जो है वो मकसद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। असल में प्रोसेसर जो होता है हमारा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन करता है उनको एक स्टेप बाय स्टेप करता है। उन स्टेप्स को या फिर इस प्रोसीजर को हम लोग फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सो बात कर लेते हैं हम लोग फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि प्रोसेसर जब भी किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करने लगेगा तो वो उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करता है। पहला स्टेप जो फेच कहलाता है, दूसरा स्टेप डिकोड कहलाता है एंड थर्ड स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट कहलाता है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। व्हेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, द इंस्ट्रक्शंस आर एंड डाटा आर लोडेड इन द मेन मेमोरी। ओके जी, तो जब भी कंप्यूटर जब भी किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने लगता है या किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करने लगता है तो सबसे पहले उसको मेमोरी के ऊपर लोड करवाया जाता है। ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी के ऊपर लोड होगी, उसको अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फेच करना है ताकि प्रोसेसर उसके ऊपर फर्दर एग्जीक्यूशन कर सके। सबसे पहले तो जी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी के ऊपर लोड हो जाती हैं। मेमोरी पर जब कोई चीज़ लोड हो जाती है उसके बाद उसको जो है वो फेचिंग के प्रोसेस में लाया जाता है, देन डिकोड के प्रोसेस में, देन एग्जीक्यूट के प्रोसेस में। असल में होता है ऐसा है कि कंप्यूटर जब भी किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने लगता है सबसे पहले वो उसको समझता है, बाद में उसकी जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो कोई काम करता है हमारा। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, फेच हो रहा है तो ये वही स्टेप होगा जिसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन मेमोरी पर लोड करने के बाद जब आप उसको अगेन प्रोसेसर के अंदर लाएंगे ताकि हम उसकी फर्दर एग्जीक्यूशन कर सकें, तो उस स्टेप को हम लोग फेचिंग कहते हैं, या फिर उस प्रोसेस को हम लोग फेचिंग प्रोसेस कहते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप द प्रोसेस फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। प्रोसेस क्या करता है, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। यहाँ पर जो फेच होती है, फेच करने के बाद डाटा हमारा जाता कहाँ है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होनी है और फेच होने के बाद हमारा डाटा जो है वो चला जाता है हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, रजिस्टर। सो सारे प्रोसीजर को समझने के लिए डायग्राम देखें। डायग्राम के अंदर ये हमारे पास जी हमारा क्या है, ये हमारे पास हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी मेमोरी है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा सेव होता है। यहाँ पर एक बस हमारे पास होगी, एड्रेस बस, डाटा बस या कंट्रोल बस, तीनों बसेस भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा डिफरेंट रजिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ की या हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में। तो सबसे पहले जो है वो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 0100। अब ये इंस्ट्रक्शन असल में क्या है, ये एड्रेस है और ये एड्रेस मेमोरी का एड्रेस है। यहाँ पर देखिए ये एड्रेस है मेमोरी का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में पड़ी हुई है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ये वाली इंस्ट्रक्शन कॉल की जाए। अब एड्रेस बस के थ्रू ये वाला एड्रेस जाता है मेमोरी के पास। मेमोरी इस एड्रेस के ऊपर जो भी डाटा होगा उसको फेच करेगा और उसको लोड करवा देगा किसके ऊपर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फेचिंग का प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले हमने एड्रेस बताया, एड्रेस गया जी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू गया हमारे पास। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा उसका मतलब होता है कि अब इस एड्रेस को कॉल किया जाए ताकि इसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। एड्रेस बस इस एड्रेस को लेके जाएगी मेमोरी के ऊपर। मेमोरी जो है वो इस एड्रेस को ढूंढ लेगी सबसे पहले। ठीक है, ढूंढने के बाद मेमोरी इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उसको डाटा बस के थ्रू हमारे प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर रखवा देगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो अभी स्टेप कंप्लीट हुआ है। इसी को जो है वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग फिगर द प्रोसीजर इज रेडी टू फेच इंस्ट्रक्शन। प्रोसीजर हमारा जो प्रोसेसर है वो रेडी है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन को फेच कर सके। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स एड्रेस। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर जो है वो 0100 एड्रेस को कंटेन कर रहा है। इसकी वैल्यू एड्रेस बस के थ्रू भेजी जाएगी और साथ ही एक रीड सिग्नल भेजा जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में, तो कंट्रोल बस जो है वो इसको सिग्नल भेजेगी मेमोरी को कि मेमोरी खुद को तैयार करे, हमने उसमें से एक डाटा रीड करना है, यानी हमने उसमें से डाटा फेच करना है। जैसे सिग्नल मिलेगा उसको फाइंड करेगा कंटेंट को 0100 प्लेस पर, मेमोरी के कंटेंट जो भी 0100 पर जो भी डाटा पड़ा होगा उसको, ये वाला अब डाटा पड़ा हुआ मेमोरी के इस एड्रेस पर। ठीक है, तो इसको जो है वो एड्रेस बस के ऊपर रखवा के, तो हमारे पास जितना भी मतलब जो भी डाटा होगा उसको एड्रेस बस के थ्रू, सॉरी, जितना भी डाटा होगा उसको जो है वो डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव करवा दिया जाएगा। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। लेकिन हमारे पास जो स्टेप होता है हमारा वो होता है जी डिकोड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है।
अब डिकोड करना क्या होता है? डिकोड करना असल में मतलब होता है कि द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो प्रोसेसर समझने की कोशिश करता है कि असल में इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करने के बाद किस तरह का रिजल्ट बनाया जाए। यानी कि आप लोग कह लें, डिकोड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, और साथ ही साथ अगर उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जोन जोन से भी ऑपरेंड्स या जोन जोन से भी ऑपरेटर्स रिक्वायर होंगे, प्रोसेसर उन सबको अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जिस एग्जांपल की बात करें उसके अंदर हमने कहा था कि हमने मूव ए एक्स की इंस्ट्रक्शन जो है फेच की है अपने रैम में से और उसको रखवा दिया है किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब आगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को रखवा दिया गया है। अब इस जो इंस्ट्रक्शन रखवाई गई है, जैसे कि ये वाली हमारी इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स 0, इसको जो है वो मूव करवा दिया जाता है पहले तो हमारे पास डिकोड यूनिट के अंदर। ठीक है, ये हमारा डिकोड यूनिट है। अब इस डिकोड यूनिट के अंदर इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाएगी। अब इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड जब किया गया तो ये पता चला कि ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि मूव कर दो ए एक्स रजिस्टर के अंदर 0 को। ए एक्स रजिस्टर हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर है। तो इस इंस्ट्रक्शन की ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें ये कमांड दी जा रही है कि हमने ये रजिस्टर, ये प्रोसेसर को ये कमांड दी गई है कि उसने 0 को किसके अंदर मूव करवाना है, ए एक्स रजिस्टर यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। The processor will fetch the constant value 0 from the next location and may before। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, जैसे ही होगा ये हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अब ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाकर ये जो वैल्यू थी 0 को, उसको जो है वो अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये हमारा ए एक्स रजिस्टर है, ठीक है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर 0 को रखवा दिया गया है। और यहाँ पर देखें साथ ही साथ हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यानी कि हमारा अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर हमारा एड्रेस भी खुद ब खुद अपडेट हो चुका है। तो इस स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट के अंदर जो वैल्यू रखवानी थी वो रखवा दी, तो यानी कि हमारी एग्जीक्यूशन हो गई। इन दिस फेज प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इट स्टोर 0 इन रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के अंदर वैल्यू सेव हो गई। अब जैसे वैल्यू सेव हुई साथ ही साथ हमारा जो पॉइंटर था वो भी इंक्रीज हो गया, यानी कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बारी आएगी। इसके बाद यानी कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगेन यही सारे प्रोसीजर अप्लाई होंगे। फेच किया जाएगा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, उसको जो है वो डिकोड किया जाएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये टोटल प्रोसीजर था हमारा फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट का। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। इसके अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा पोर्ट्स वाला। ये जो आपका था फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको एज अ लॉन्ग ही प्रिपेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।